बताएं आशीष, कौन सा शेयर है आज रडार पर? सर, स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। सरकारी जो है महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। और कंपनी का कारोबार मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। कंपनी जो है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट और ईपीसी के कारोबार में है। और बजट के चलते स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि बजट में जो है पूरे रियल एस्टेट पैक, कंस्ट्रक्शन पैक के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बजट में जो है हाईवे सेक्टर के लिए जो आवंटन है, एलोकेशन है, उसमें 35% की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में स्टॉक को जो है सीधा फायदा देखने को मिलेगा। स्टॉक के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत दमदार है। सबसे पहले आप देखिए कंपनी के लिए जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ह्यूज है। 72,000 करोड़ की जो है दमदार ऑर्डर बुक है, जो कि आपको अगले कई सालों तक, इनफैक्ट 8 से लेकर 10 सालों के लिए जो है अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ जो है वो विजिबिलिटी दिखाती है। भारत में तो इनका कारोबार काफी बढ़िया ही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो लगातार जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है यहां पर भी फोकस बना हुआ है। मालदीव्स में भी अगर आप देखें तो 1000 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरा करने जा रहे हैं। एक और ट्रिगर नियर टर्म के लिए ये भी हो सकता है कि आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर भी चैनल पार्टनर्स जो है ऑलरेडी असाइन हो गए हैं। तो वहां पर जो बिक्री होगी इससे भी करीब करीब 2000 करोड़ का जो है सीधा फायदा एनबीसीसी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो 50-52 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, सस्ता है। लेकिन वैल्यूएशन इसके स्टॉक की अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है, 4000 करोड़ के आसपास का तो कैश है इसके पास, कोई भी डेट नहीं है। और पिछले 5 सालों में देखें तो 17% का औसत जो है रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला है। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, करीब करीब 4800 करोड़ का कैश है। और आय और मुनाफे का ट्रेंड भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार है। FY20 से लेके आप 23 तक अगर आप एस्टिमेट्स देखेंगे तो लगातार एक तरफा आपको ग्रोथ जो है आय के ट्रेंड में नजर आएगी। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो इस बार माना जा रहा है कि 23 में करीब 370 करोड़ के आसपास रहेगा, यानी काफी बढ़िया तेजी और अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। अनिल जी, भाव तो सस्ते हैं ये स्टॉक के, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक के अंदर बड़ी अपसाइड नजर आती है। बिल्कुल, वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो बड़ी अपसाइड नजर आती है। अनिल जी, 8 से 10 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी, यूजुअली हम बात करते हैं कंपनी से तो 3 से 4 साल की ऑर्डर बुक होती है उनके पास। 10 साल की ऑर्डर बुक और लगातार और ऑर्डर्स इनको मिलते ही रहते हैं सर। बिल्कुल दीप, और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत ये कि ये सही मायनों में बजट स्टॉक है, क्योंकि अगर आप बजट के आंकड़े देखें पिछले 9 में से 7 बार बजट से 1 महीने पहले इस स्टॉक ने 10 से 28% तक के रिटर्न दिए। मतलब इसके चलने का समय ही बजट के पहले वाला महीना ही है, यानी कि जनवरी का महीना। 10 से 28% तक के रिटर्न 9 साल में से 7 साल दिए। 2 साल मार्केट ही बहुत खराब रहा, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह, पिछले 7 में से 5 बजट में इस कंपनी के लिए कुछ न कुछ आया ही है। तो बजट के पहले की तेजी के लिए ये स्टॉक तैयार है, प्री बजट रैली के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब तो वायदा कारोबार में भी आ चुका है वैसे ये स्टॉक, अदरवाइज पहले तो कैश का स्टॉक हुआ करता था। तो पहली चीज तो ये है कि प्री बजट रैली के लिए तैयार है। दूसरी बात यह कि जब 72,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो और इस ऑर्डर बुक में कहीं कोई दूर दूर तक कमी होने के चांस नहीं है, बल्कि बढ़ने की ही संभावना है, तो इस ऑर्डर बुक का भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और एक चीज दीप जो इस बार ऑर्डर बुक को लेकर आपको खास तौर से ध्यान में रखनी है, सरकार का पूरा फोकस डाइवेस्टमेंट पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाइवेस्टमेंट जितना सरकार करना चाहती थी हुआ भी नहीं है, लेकिन सरकार ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है, और वो ये कि जितनी भी सरकारी कंपनियां उनकी नॉन कोर एसेट्स अलग कर दो और बाकी कोर बिजनेस को बेचो। और नॉन कोर एसेट्स में होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में लैंड बैंक है, ज्यादातर कंपनियों के, सरकारी कंपनियों के पास लैंड बैंक है। तो ये सारी की सारी लैंड बैंक जो है वो डेवलप करने का काम ज्यादा से ज्यादा केसेस में एनबीसीसी ही करेगी। तो इस बार भी बजट में यही थीम रहेगी कि सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन किए जाएंगे, लैंड बैंक डेवलप किए जाएंगे, बेचे जाएंगे। जिस तरह से भी होगा उसका सीधा सीधा फायदा एनबीएफसी को मिलेगा, एनबीसीसी को मिलेगा, माफ कीजिए। 9200 करोड़ का मार्केट कैप है और कैश है कंपनी के पास 4800 करोड़ का। 50% से ज्यादा कैश इनकी बैलेंस शीट पे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। तो हमें लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है, यहाँ से भी खरीदारी का एक अच्छा मौका दे सकता है। 65 छोटा टारगेट है, उसके बाद 75 और 80 तक के बड़े टारगेट के लिए साल भर का व्यू बनाकर या बजट के पहले तक का व्यू बनाकर आप छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और बाकी साल भर की व्यू के हिसाब से एनबीसीसी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ये है वो स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में रह सकता है अच्छे फंडामेंटल्स के दम पर।